अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो के अंदर हमने डेवलप किया था ब्लॉकचेन सिस्टम पाइथन के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर हम छोटा सा ही काम करेंगे जिसमें प्रूफ ऑफ वर्क को समझेंगे कि प्रूफ ऑफ वर्क आपके पास क्या होता है। अ, पहले भी हमने आपको बताया था कि प्रूफ ऑफ वर्क आपके पास क्या होता है। प्रूफ ऑफ वर्क इज़ लाइक अ नंबर ऑफ लीडिंग ज़ीरोज़। ठीक है। लीडिंग ज़ीरोज़ आपके पास क्या होते हैं जब हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं। ठीक है। जिस तरह कल हमने वीडियो के अंदर देखा था, जब हम कोई ट्रांजैक्शंस वगैरह करते हैं, जिस तरह ये ऐड ब्लॉक है, ये ऐड ब्लॉक कब होगा? जब रियल टाइम के अंदर कोई बंदा या तो ब्लॉक को माइन करेगा या कोई ट्रांजैक्शंस करेगा, तो तब जाके आपका जो ब्लॉक है ब्लॉकचेन के अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है। तो ट्रांजैक्शंस भी वही है कि सेंडर कौन है, रिसीवर कौन है, अमाउंट कितनी है, देन ब्लॉक इज एडेड टू द चेन ड्यूरिंग द माइनिंग। अब प्रूफ ऑफ वर्क आपके पास क्या होता है? प्रूफ ऑफ वर्क इज अ कंटिन्यूअस मैकेनिज्म यूज्ड टू ensure all nodes agree on the blockchain's current state। ठीक है। prevent spam और fraud like double spending transactions वगैरह। अब इसमें हम वर्क किस तरीके से करते हैं? a miner create a block tries different nonce value until hash block plus nonce start with डबल ज़ीरो या डिपेंडिंग ऑन द डिफ़िकल्टी। ये मतलब इस सारी चीज़ों का मतलब भी यही है कि प्रूफ ऑफ वर्क आपके पास वही नंबर ऑफ लीडिंग ज़ीरोज़ हैं जो किसी भी चेन से पहले बनते हैं। अब यहाँ पे जो चेन हमने यहाँ पे क्रिएट की थी विदाउट हैश या डिफ़िकल्टी के, वो हमारे पास क्या थी? वो हमारे पास ये है। ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, एक चेन विदाउट हैश अपना पी ओ डब्ल्यू। ठीक है। तो चेन विदाउट पी ओ डब्ल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? वो ये वाली आ जाएगी। हम थोड़ा सा इसको इस तरीके से करते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। आज हम इम्प्लीमेंट करेंगे कि पॉइंट प्रूफ ऑफ वर्क आपके पास किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा। तो ये वीडियो इतनी ज़्यादा लेंथी नहीं होने वाली, क्योंकि हमने जो कोड पहली वीडियो के अंदर किया था हम उसी वीडियो को ही यहाँ पे या उसी कोड को ही थोड़ा सा यहाँ पे अपडेट करेंगे। ठीक है। तो प्रूफ ऑफ वर्क यहाँ पे आपको डालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है? सबसे पहले नॉन्स को अपडेट करना पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने जस्ट लिखना होता है नॉन्स। ठीक है। इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि ये आपके पास क्या होता है? नंबर ऑफ ज़ीरोज़ में होता है। ठीक है। तो फर्स्ट जो ब्लॉक आपके पास जेनेसिस बनेगा उसका जो नॉन्स बनेगा वो आपके पास भी ज़ीरो आएगा। ठीक है। इसी नॉन्स को यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं। तो ये आपके पास बनेगा सेल्फ डॉट नॉन्स इज इक्वल टू नॉन्स। ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा। जिस तरीके से पहले की चीज़ें हमने यहाँ पे ऐड की थी वैसे ही यहाँ पे हम वो सारी की सारी चीज़ें ऐड कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है? यहाँ पे हमने जिस तरीके से अपना कैलकुलेट हैश करवाया था, यहाँ पे हम सेल्फ डॉट नॉन्स को भी उसमें ऐड करते हैं। ठीक है। सेल्फ डॉट नॉन्स, क्योंकि सारी चीज़ों का कम्बिनेशन ही आपको कैलकुलेट करके देगा सही तरह से। ठीक है। यहाँ पे हम सारे के सारे ब्लॉक्स का डेटा को कंबाइन कर रहे हैं। अभी के लिए इसको हम छुपा देते हैं ताकि आपको सही तरह से दिखे। इसके बाद थोड़ी सी चेंजेस हमें करनी पड़ेगी। वो चेंजेस कहाँ पे हमें करनी पड़ेगी? वो चेंजेस हमें जेनेसिस ब्लॉक के अंदर भी चेंजेस करनी पड़ेगी। ठीक है। तो यहाँ पे हमें जब हम ब्लॉक चेन को इनिशियलाइज करवाएंगे तो यहाँ पे हमें एक डिफ़िकल्टी देनी पड़ती है। ठीक है। डिफ़िकल्टी आपकी वही होती है कि कितनी नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आपके पास होनी चाहिए, यानी प्रूफ ऑफ वर्क के लीडिंग ज़ीरोज़। तो हम यहाँ पे कहते हैं 4। ठीक है। तो ये जब भी कोई हैश यहाँ पे इसका जनरेट होगा तो वो 4 ज़ीरोज़ के साथ हैश होगा। अगर हम इसको 2 कर दें तो 2 ज़ीरोज़, 1 कर दें तो 1 ज़ीरोज़। ठीक है। तो डिफ़िकल्टी आपके पास यहाँ पे हमने 4 रख दी है। प्रूफ ऑफ वर्क के लिए डिफ़िकल्टी लेवल आपके पास जो आता है। ठीक है। नीचे हमने एक जेनेसिस ब्लॉक बनाया हुआ है। जेनेसिस ब्लॉक आपका किस तरीके से क्रिएट हो रहा है ये हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा था। ठीक है। अगर हम इस ब्लॉक को क्या करवाएं, रिटर्न भी करवा दें तो वैसे ये ब्लॉक यहाँ पे ठीक ही है आपके पास, तो कुछ भी इसको चेंज ना करें। प्रूफ ऑफ वर्क का एक हमें फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एक प्रूफ ऑफ वर्क का फंक्शन बनाते हैं, क्योंकि हमें जो भी चीज़ यहाँ पे ऐड करनी है वो इम्प्लीमेंट भी करनी पड़ती है। ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन हम इस फंक्शन को नाम देते हैं जी
प्रूफ अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर वर्क। ठीक है, और इसके अंदर क्या चीज़ें आपने डालनी है, एक तो सेल्फ फंक्शन है, दूसरा आपके पास ब्लॉक। ठीक है, कि जितना भी ब्लॉक का आपके पास डेटा होगा वो यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने वाइल लूप लगानी है, जिसमें हम चेक करेंगे कि हैश आपका स्टार्ट हो रहा है नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ के साथ या नहीं। ठीक है, तो वाइल लूप यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वाइल यहाँ पे होता है आपके पास ब्लॉक डॉट हैश। ठीक है, जो भी आपका ब्लॉक का हैश है वो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि वो नंबर ऑफ़ लीडिंग ज़ीरोज़ सेल्फ डॉट डिफ़िकल्टी, यानी उसकी जो डिफ़िकल्टी है, ऊपर की स्पेलिंग ये वाला है। ठीक है, सेल्फ डॉट डिफ़िकल्टी वो इज़ इक्वल टू आपके पास ज़ीरो के है या नहीं। ठीक है, डिफ़िकल्टी आपकी यहाँ पे क्या बनेगी, वो वही बनेगी आपकी लीडिंग ज़ीरोज़ मल्टीप्लाई बाय सेल्फ डॉट डिफ़िकल्टी। ठीक है, तो इस चीज़ को करने का आपके पास क्या मकसद है कि आपने एक वाइल लूप लगाई है जिसमें आप सेल्फ डिफ़िकल्टी को देख रहे हैं कि वो अपना नंबर ऑफ़ लीडिंग ज़ीरोज़ या ऊपर जो डिफ़िकल्टी हमने ऐड की है उतने ज़ीरोज़ यहाँ पे आ रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे आपके पास इस तरीके से होता है पाइथन के अंदर। ठीक है, ये चीज़ आपके पास आ गई। फिर इस लूप के अंदर आपने क्या करवाना है, नॉन्स को इंक्रीमेंट करवा देना है। तो इसके लिए हम ब्लॉक डॉट नॉन्स, इसको इंक्रीमेंट कैसे करवाते हैं, उसके लिए प्लस प्लस इज इक्वल टू 1, यानी एक से इंक्रीमेंट आपने करवा देना है। फिर ब्लॉक का जो हैश है डॉट हैश इज इक्वल टू यहाँ पे ब्लॉक डॉट कैलकुलेट अंडरस्कोर हैश, यानी दोबारा से आपने कैलकुलेट हैश का फंक्शन चलाना है और दोबारा से उस ब्लॉक का जो हैश है कैलकुलेट करवाना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करवाते हैं, रिटर्न करवाते हैं ब्लॉक। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम सिक्योर कर रहे हैं जो भी हमारा ब्लॉक वगैरह है। सबसे पहले हम हमारी एक ब्लॉक चेन का जो कोड होगा, यानी चेन ये चेन कहाँ पे गया यार, ब्लॉक का डेटा है। ठीक है, जो उसका हैश है वो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करके देगा। अभी उसी हैश को दोबारा से हमने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ के साथ मल्टीप्लाई किया है, डिफ़िकल्टी जो यहाँ पे हमने दी हुई है इसके साथ। ठीक है, तो ये डिफ़िकल्टी नहीं हमें देनी चाहिए बल्कि सेल्फ डॉट डिफ़िकल्टी देनी चाहिए। ठीक है, जो भी डिफ़िकल्टी यहाँ पे हमने दी है उसके उतने ज़ीरोज़ के साथ यहाँ पे हमने उसको फिर मल्टीप्लाई करवाया है, और नॉन्स को भी थोड़ा सा हमने इंक्रीमेंट करवा दिया है एक के साथ। ठीक है, यानी +1 करवाया है, और ब्लॉक चेन के हैश को हमने दोबारा से कैलकुलेट करवाया है। यानी एक जब हैश हमारे पास होगा तो 2 बार कैलकुलेट होके किसी एक ब्लॉक का हैश हमारे पास आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये सिक्योर हो रही है हमारी ब्लॉक चेन, किसी को पता नहीं चलेगा कि हमारा जो ब्लॉक है वो कहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपके पास आ गई। अब ऐड ब्लॉक का भी इसी तरीके से हमने क्या करवाना है, ऐड ब्लॉक को भी हमने थोड़ा सा चेंज करना है। यहाँ पे किस तरीके से चेंज करेंगे, इसको फिर हमने जो भी न्यू ब्लॉक आपका बनेगा, न्यू ब्लॉक इज इक्वल टू यहाँ पे सेल्फ डॉट प्रूफ ऑफ वर्क का जो फंक्शन आपने बनाया है उसके अंदर से इसको पास करेंगे। ठीक है, और चेन को अपेंड करेंगे। बाकी सारे का सारा जो काम है आपका वैसे ही रहेगा। एक बार इसको रन करवा के देखते हैं, आई थिंक यही कुछ होता है। आप देखिए यहाँ पे जो भी हमने हैश वगैरह इसका दिया है, यहाँ पे ये सही तरह से समझ नहीं आ रहा, तो हम लूप के अंदर से ये सारी चीज़ें दोबारा से इसको अच्छे से प्रिंट करवाते हैं। अब अच्छे से प्रिंट किस तरीके से करवा सकते हैं, जिस तरीके से ये है कि ब्लॉक का ये इंडेक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लॉक का इंडेक्स आपके पास आ जाएगा, और
न्यू लाइन भी हम यहाँ पे बनाते हैं, इसी को ही हम नीचे फिर ऐड करते जाते हैं। ब्लॉक का इंडेक्स आपके पास आ जाएगा, फिर टाइम स्टैम्प आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ब्लॉक इंडेक्स टाइम स्टैम्प के लिए आपके पास ब्लॉक डॉट टाइम, या यहाँ पे आई थिंक जस्ट टाइम ही होता है, ये आपके पास आ जाएगा। इसको हम देखते हैं बाद में। ये टाइम हो गया। ब्लॉक का जो करंट हैश है तो ये ब्लॉक डॉट हैश बन जाएगा। ब्लॉक का जो प्रीवियस हैश है ये ब्लॉक डॉट प्रीवियस हैश आ जाएगा। ब्लॉक का जो नोन्स है ब्लॉक डॉट नॉन्स आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। अब इसको हम क्या करवाते हैं, प्रिंट करवाते हैं। तो डिफरेंस आप देखिएगा। अच्छा, ये टाइम का एरर आ रहा है। अच्छा, इसको नहीं प्रिंट करवाते हम, ये चीज़ें हम प्रिंट करवाते हैं। आप देखें ये वाले कंट्रोल सी और यहाँ पे जाके हम कंट्रोल वी करते हैं। अब कितना डिफरेंस है। ब्लॉक ज़ीरो से हमारा यहाँ पे कोड स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जो पहला हैश हमारे पास है, क्योंकि वो जेनेसिस ब्लॉक है तो उसका जो हैश है वो ये आपके पास है। प्रीवियस हैश उसका ज़ीरो है, ब्लॉक का जो नॉन्स है वो ज़ीरो है। अब इसके बाद जो भी आपके इंडेक्स क्रिएट होंगे ट्रांजैक्शंस के ऊपर, ठीक है, किस तरीके से इंडेक्स आपके क्रिएट होंगे ट्रांजैक्शंस के ऊपर, जिस तरह हमने ऊपर देखा था। इंडेक्स वन आपका उसका जो प्रीवियस हैश है वो वही रहेगा 9BE750। अब इंडेक्स टू आपके पास जो उसका होगा वो 4 लीडिंग ज़ीरोज़ के साथ स्टार्ट होगा। ठीक है, इंडेक्स का जो ब्लॉक का करंट हैश है, इसी तरह हर एक ब्लॉक के अंदर आप 4 नंबर ऑफ़ लीडिंग ज़ीरोज़ और हर एक ब्लॉक का नॉन्स वगैरह भी आपके पास कैलकुलेट होके आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास है। अभी यहाँ पे हमारी ये रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो गई है। आप यहाँ पे चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं कि डिफ़िकल्टी को आप यहाँ पे 4 की बजाय यहाँ पे 8 कर दें, तो आई थिंक ये 8 नंबर ऑफ़ लीडिंग ज़ीरोज़ आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रन नहीं हो रहा, ये टाइम ले रहा है इसको कैलकुलेट करने में। ये सर्वर में भी थोड़ा सा इशू आ जाता है, तो 8 की जगह पे हम 2 करके देखते हैं डिफ़िकल्टी को। ठीक है, तो ये हैश इसका हमेशा क्या होगा, नंबर ऑफ़ 2 लीडिंग ज़ीरोज़ के साथ। अब ये 3 यहाँ पे आ गए हैं क्योंकि वो एक चेन का हिस्सा है जो भी ज़ीरो आपके पास है। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप 8 करते हैं ना तो ये टाइम ज़्यादा ले रहा है फिर रन करने में, क्योंकि वो बार बार कैलकुलेट करता रहेगा अपने हैश फंक्शन को। तो थोड़ा सा वेट करके हम देख लेते हैं कि डिफ़िकल्टी 8 के लिए ये कितना टाइम लेता है। क्योंकि ये स्पीड होती है ना, माइनिंग स्पीड, कि एक ब्लॉक आपका कब जाके माइन होता है, जिस तरह हम रियल वर्ल्ड के अंदर क्रिप्टो करेंसीज के अंदर देखते हैं। आप पाई कॉइन की माइनिंग को ही देख लीजिए, तो वहाँ पे जो एक ब्लॉक आपका माइन होता है वो 24 आवर्स के बाद ही थोड़ा सा ब्लॉक आपका माइन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 के लिए ये वैसे ज़्यादा टाइम ले रहा है, आप अपने पास करके देखिएगा। ठीक है जी, तो अभी आपके प्रोजेक्ट की जो एक रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे फुलफ़िल हो गई है। वैसे एक रिक्वायरमेंट नहीं, बल्कि आपके पास जो रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल हुई हैं वो 2 रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल हुई हैं, क्योंकि जो ट्रांजैक्शंस हमने की करी हैं यहाँ पे कोड के अंदर ऐड ब्लॉक के लिए, ये बिल्कुल वही ट्रांजैक्शंस हैं जो हमने रियल वर्ल्ड के अंदर भी जो हम ट्रांजैक्शंस वगैरह करते हैं। ठीक है जी।